हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी वंस अगेन। प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं। और अभी तक हमने वी हैव स्टडी अबाउट द मीनिंग ऑफ एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ एलास्टिसिटी डिमांड। देयर आर थ्री टाइप्स: प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या है डिटेल में सब पढ़ चुके हैं। और अपने सिलेबस में जो मेन कौन सा है, प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो फर्स्ट पार्ट है इसका वही अपने सिलेबस में है, तो उस पर थोड़ा मेन फोकस करना है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जो फर्दर आगे जो टाइप्स हैं, जैसे कि इनकम एलास्टिसिटी डिमांड, क्रॉस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सभी आप फर्दर आगे वाले क्लासेस में जैसे कॉलेज में जाएंगे तब आपको वहां पढ़ने को मिल जाएंगे, तब वो आपके सिलेबस में आएंगे। तो अभी जो अपने सिलेबस में है उसी पर अपन को मेन कंसर्न करना है, बाकी के जो पार्ट नहीं है उसको छोड़ देना है, ताकि एग्जाम में जो है मार्क्स हम अच्छे से ला पाए। ओके, तो अभी तक इस चैप्टर के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी वीडियोस हैं, उन सब के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोस पे, उनके लिंक पर आप क्लिक करके उन वीडियोस को आप जरूर देखें अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। क्योंकि अभी आज जो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, टाइप्स और डिग्रीज, ये क्या है, ये तब आपको समझ में आ पाएंगे जब आप बेसिक जो इसके टॉपिक्स हैं, प्राइस एलास्टिसिटी डिमांड, इसके मेथड्स, प्रोपोर्शनल मेथड, पॉइंट मेथड जिसको हम ज्योग्राफिक मेथड भी कहते हैं, ज्योग्राफिकल मेथड भी कहते हैं, और थर्ड जो है इसका टोटल आउटले मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ये तीनों मेथड हम पढ़ चुके हैं। तो उनका बेसिक्स आप अच्छे से देखें, जरूर देखें, तब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। ओके, आगे बात समझ में, तो स्टार्ट करते हैं हम। आज इस चैप्टर में देखेंगे, आज इस पार्ट में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्रीज ऑफ एलास्टिसिटी डिमांड। कमोडिटीज की, हर एक कमोडिटीज की जो डिमांड है वो प्राइस के अगेंस्ट रिएक्शन करती, कभी कभी नहीं भी करती, और करती तो बहुत माइनर करती है, और चेंज दिखाती है, रिएक्शन दिखाती है, बहुत ज्यादा दिखाती है। तो हम देखते हैं कि मार्केट में अगर 10% जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ है, तो मार्केट में सभी कमोडिटीज की डिमांड सेम प्रोपोर्शन में डिक्रीज नहीं होगी, किसी की ज्यादा कम हो जाएगी, किसी की वही बनी रहेगी, किसी की कम होगी थोड़ी। तो ये इसको मेजर करने के लिए एलास्टिसिटी डिमांड मेजर बनाया है। अब इसकी भी जो टाइप्स है वो अलग अलग देखने को मिलती हैं। वो टाइप्स क्या है, वो डिग्रीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। एग्जाम में हो सकता है आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन में ये पांचों पूछे, या फिर 1 बाय 1 करके सिंगल सिंगल भी आपको पूछ सकते हैं, दो भी पूछ सकते हैं। उनके डायग्राम क्या होते हैं, क्या इनकी डेफिनेशंस होती हैं, वो सब हम इसमें देखेंगे। ओके, तो आई होप वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे, ताकि आप जो टॉपिक समझ रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसको हम इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी शो करते हैं। इंफिनिटी मतलब परफेक्टली इलास्टिक। दीज आर द गुड्स विच हैव या विच रिएक्ट्स, विच डिमांड्स रिएक्ट अगेंस्ट द प्राइस इन्फिनेटली। मतलब डिमांड में जो रिएक्शन आ रहा है वो इन्फिनेटली आ रहा है, प्राइस में बिल्कुल माइनर चेंज हो रहा है या बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। देयर इज नो चेंज इन प्राइस और माइनर चेंज इन प्राइस, बहुत माइनर चेंज है, तो भी उस कंडीशन में डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं, अगर ऐसी किसी कमोडिटी की डिमांड है उसको हम बोलेंगे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तब इसका कर्व क्या होगा वो हमें यहां पर समझना है। फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसके लिए जो हम कर्व शो करते हैं, ड्रॉ करते हैं, वो कुछ इस प्रकार का होगा। आप देख सकते हैं इसमें इसका जो डिमांड कर्व है बिल्कुल हॉरिजेंटली बनेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। ठीक है, ये हमने यहां पर प्राइस लेवल ले लिया। सपोज इस प्राइस लेवल पर इतनी डिमांड है, कंज्यूमर ए पर है, और प्राइस में बहुत माइनर चेंज होता है या कोई चेंज नहीं होता, देयर इज नो चेंज। तो उस कंडीशन में भी उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है या बहुत कम उसकी कम हो जा रही है। तो इस कंडीशन देख रहे हैं आप, क्यू से वो Q1 हो गया है या फिर Q2 हो गया। कंज्यूमर या तो फिर बी की तरफ मूव कर रहा है या फिर वो सी की तरफ कर रहा है। प्राइस लेवल कांस्टेंट है या फिर प्राइस में बहुत माइनर सा चेंज आया। हम यहां पर लेंगे प्राइस, ठीक है, और यहां पर डिनोट करते हैं क्वांटिटी डिमांड है। तो सभी डायग्राम यही रहेगा, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा आपके यहां पर वाई एक्सिस। क्लियर? आपको मेन बात ध्यान रखनी है कि इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहां पर लगाएं। सपोज 10% इंक्रीज हुई है डिमांड, ठीक है, 10%, मगर प्राइस में कोई चेंज आया क्या? नहीं आया, 0%। तो आंसर क्या आ जाएगा? इंफिनिटी। तो बस, तो ऐसी कोई कमोडिटी की डिमांड है, ऐसी कोई कमोडिटी का डिमांड कर्व है, या ऐसी किसी प्रकार की कमोडिटी रिएक्ट कर रही है मार्केट में बहुत ज्यादा बहुत कम,
तो ऐसी कंडीशन को, इस कंडीशन में उसकी जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो कहलाएगी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्लियर? अब एक्चुअल में मार्केट में अगर हम देखने जाएं तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि प्राइस में बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है या बहुत कम चेंज हो रहा है और उसके एवज में बहुत ज्यादा चेंज डिमांड में आ रहा है। तो एक कंसेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट है, ओनली आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। जो डिग्रीज आगे जो हम देखेंगे वो मेन बेसिक पाई जाती है, वो हम देखेंगे। मार्केट में एक्चुअल में कौन सी होती वो हम देखेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेकंड है इलास्टिक डिमांड इज ग्रेटर देन 1 और इलास्टिक और हाईली इलास्टिक डिमांड। अगर ऐसी किसी क्वांटिटी डिमांड जो 1 से ज्यादा आ रही है, जिसका आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है, तो उसको हम इलास्टिक या फिर हाईली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे या फिर ग्रेटर देन 1 भी बोलते हैं। तो ये कंडीशन कब होगी वो हमें यहां पर समझना है। हाईली इलास्टिक है मतलब प्राइस चेंज के एवज में डिमांड बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही है। तो इसके लिए कभी भी अगर कर्व इस प्रकार का हो, देख रहे हैं आप, ये जिसका स्लोप थोड़ा कम हो, आप देख सकते हैं ये प्राइस है, ठीक है। प्राइस सपोज 10% कम हुई, प्राइस में चेंज आया है 10%, P2 P1, और डिमांड जो बढ़ जा रही है आपके वो है 20%। देख रहे हैं आप, 20% इंक्रीज हो गई। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो हम यहां पर लगाएंगे 20% डिवाइड बाय 10%, आंसर क्या आ रहा है आपके 2। तो हो गया यहां पर ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अब ध्यान रखना आपको एग्जाम में क्या करना है कि प्राइस में चेंज जो होगा वो कम होगा और डिमांड में चेंज है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कभी भी हम देखते हैं कि प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड इज मोर देन compared to proportional change in price. In this condition the price elastic demand is greater than 1 or elastic demand or highly elastic demand. आगे बात समझ में? अब इसका कर्व कैसा बनाते हैं हम, ये ध्यान रखना। आप क्या करते हैं कि कर्व आप कैसा बनाते हैं, आप पहले ये ले लेते हैं, फिर ये करके यूं कर देते हैं, फिर आप उसको मिलाते हैं इसे इस प्रकार से। ये गलत है, इट इज रॉन्ग, ये डायरेक्शन गलत है डायग्राम बनाने का। आपको कैसे बनाना है डायग्राम, सिंपल है। सबसे पहले आप डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे जिसका स्लोप थोड़ा कम होगा। ये स्लोप ज्यादा होगा कैसे, ये बता देता हूं मैं। इसका स्लोप ज्यादा है कंपेयर टू इसके, तो इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है। अब आप कब पता करेंगे कि इसका स्लोप ज्यादा है इसका कम है, तो सपोज अगर आप अपनी बाइक इस पे लुढ़का रहे हैं तो किस पे ज्यादा स्पीड से लुढ़केगी, मूव करेगी इस पे, तो इसका स्लोप ज्यादा हुआ, इसका स्लोप कम हुआ। तो ध्यान रखना कि जब कभी हम मोर देन 1 या फिर हाईली इलास्टिक डिमांड को क्रिएट कर रहे हैं या फिर ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो स्लोप है कर्व का वो हमें कम रखना है। ये अब हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट ए, फिर उसके बाद दूसरी प्राइस ले लीजिए। अपने आप देख रहे हैं जितना चेंज प्राइस में आ रहा है डिमांड में चेंज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? तो कुल मिला के यहां पर मेन बेसिक बात क्या है, the percentage change in demand is more than percentage change in price। ये बात हमें यहां पर देखने को मिलती। ठीक, नाउ थर्ड कंडीशन इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 कब होगी वो हमें यहां पर देखना है। जब जितना चेंज प्राइस में हो, when the proportional change in demand is equal to proportional change in price। मतलब जितना चेंज प्राइस पे हुआ है उतना का उतना चेंज अगर डिमांड पे भी होता है, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे जो इलास्टिक डिमांड है पर्टिकुलर किसी कमोडिटी की वो होगी इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसके लिए जो कर्व है वो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगा, ये आप देख सकते हैं ये। तो जितना चेंज आप प्राइस में देखेंगे लगभग उतना का उतना चेंज आपको डिमांड में देखने को मिला। जैसे कि प्राइस पहले ये थी, ओके, पॉइंट ए पर कंज्यूमर था, ये डीडी हो गया। उस कंडीशन में जब प्राइस डाउन ट्रेंड में है सपोज 10%, तो डिमांड भी आप देख रहे हैं Q से Q1 पर मूव हो गई है, वो भी 10%। तो जितना चेंज प्राइस में है उतना चेंज डिमांड में भी आ रहा है। तो उस कंडीशन में जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्मूला क्या है इसका, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, 10% डिवाइड बाय 10% इज इक्वल टू 1। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहां पर इक्वल टू 1 आएगा और ये कंडीशन में यहां पर देखने मिलेगी इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 1। ये कब होगा, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर ये कंडीशन है तो
तो उस कंडीशन में हमेशा जो डिमांड कर्व होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन में होगा। इसका मतलब यह है कि इसके हर एक पॉइंट पर जो इलास्टिक डिमांड है वो इक्वल टू 1 होगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब वो कर्व क्या है वो हम देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इट इज अ कर्व विच रिप्रेजेंट्स इक्वल एरिया। जैसे कि एक हम यहां पर कर्व बनाए, हम इस पॉइंट को लें तो इस रेक्टेंगल का एरिया कौन सा, ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है, और हम ये वाला पॉइंट लें, ठीक है, और इस वाले पॉइंट का जो ये एरिया देख रहे हैं, दो अलग अलग एरियाज, एक तो ये एग्जैक्ट मैनर में लाइन खींची, एक मैंने डैश डैश में खींची, तो इसका और इसका, इन दोनों का अगर एरिया सेम हो, जैसे कि ओ ए बी सी, ओ ये हो गया सी, डी ई एंड एफ, तो यहां पर दो अलग अलग रेक्टेंगल बन रहे हैं। एक तो रेक्टेंगल है ओ ए बी सी, उसके इक्वल दूसरा रेक्टेंगल बनेगा ओ डी ई एफ, ओ डी ई एफ, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है जिसके डिफरेंट पॉइंट्स पर सेम एरिया मिल रहा है रेक्टेंगल का हमें, तो ऐसा कर्व कहलाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहेंगे इसको हम, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहां पर डिमांड कर्व जो होता है अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा तो उस कंडीशन में हमेशा जो इलास्टिक डिमांड है वो हमेशा इक्वल टू 1 होगी। क्लियर। तो इसमें क्या बताएगा कि जितनी प्राइस है, जितनी क्वांटिटी है, P इंटू क्यू करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, टोटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पर जो टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है इस रेक्टेंगल का और इस पर जो टोटल एक्सपेंडिचर है, ये दोनों ही टोटल एक्सपेंडिचर सेम होंगे, ठीक। तो देख सकते हैं हम कि इस कंडीशन में अगर हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो उस कंडीशन में हमेशा इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 1 होगी। मेन बेसिक बात क्या ध्यान रखनी है आपको कि डिमांड में जो परसेंटेज चेंज होगा और प्राइस में जो परसेंटेज चेंज होगा हमेशा इक्वल टू 1 होगा, 1 के बराबर होगा। आई बात समझ में। अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड उसमें हमने देखा था कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस, प्राइस में कोई चेंज होता है और टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है। देख रहे हैं आप, प्राइस में चेंज हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर पहले भी इतना ही था, सपोज 100 रुपीज, और यहां पर भी 100 रुपीज है, तो टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिंपल इक्वल टू 1 होगी इलास्टिक डिमांड। क्लियर। तो अब नेक्स्ट है, फोर्थ है इन इलास्टिक और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यानी ये कंडीशन कब होगी, जब प्राइस में चेंज के अकॉर्डिंग डिमांड में चेंज कम देखने को मिले, तो वो कंडीशन कहलाएगी यहां पर यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड या इन इलास्टिक डिमांड। एक से कम आएगा इसका आंसर। ये कब हमें देखने को मिलेगा, जब इसका स्लोप हम बना दें, जैसे कि इलास्टिक डिमांड इज लेस देन 1, ये कब होगा, ये इस प्रकार का डिमांड कर्व आपको मिले देखने को। तो आप देख रहे हैं इसमें प्राइस में चेंज होगा ज्यादा, देख रहे हैं आप, P से P1 प्राइस आई है, सपोज ये 10% चेंज हुई, 10% लेते हैं इसको, सपोज ये 10% चेंज हो रही है, पर आप डिमांड देख रहे हैं, डिमांड जो Q से Q1 पर पहुंची है उस कंडीशन से 6% इंक्रीज हुआ है। कितना, ओनली 6%। ये कंज्यूमर पॉइंट ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, प्राइस 10% डाउन ट्रेंड में ही है और डिमांड जो सिर्फ 6% बढ़ी है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस, इस फॉर्मूले को हम यहां पर रखेंगे, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 6% अपॉन प्राइस में चेंज कितना आया 10%, आंसर क्या हो जाएगा 0.6। तो आप देख रहे हैं यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, 1 से कम। और ये कंडीशन कैसे रिप्रेजेंट होगी, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर ये कंडीशन है तो हम उसको बोलेंगे लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्लियर, आगे बात समझ में। अब हम लेते हैं लास्ट 5th डिग्री जो उसकी बोलते हैं, वो है इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 0। ये कब होती है, इसको हमें यहां पर देखना है। तो इसके लिए जो कर्व बनेगा वो कर्व होगा एक्स एक्सिस के बजाय वाई एक्सिस के पैरेलल। यहां पर हमने देखा था कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और यहां पर आ रहा है ये वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। आप देख रहे हैं यहां पर व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइस, 10% इंक्रीज इन प्राइस, P टू P1, ठीक है। और आप देख रहे हैं क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सेम कांस्टेंट है, जितनी थी पहले उतनी चेंज आ रही है। यानी यहां पर चेंज कितना आ रहा है 0% और यहां पर चेंज कितना आ रहा है 10%। फॉर्मूले को हम यहां पर अप्लाई करेंगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो इसका हमने यहां पर डिवाइड किया, 0 है, आंसर क्या जाएगा 0। तो आपको इलास्टिक डिमांड क्या मिल जाएगी, इक्वल टू 0।
क्लियर? तो आगे बात समझ में? तो देयर आर 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देयर आर 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड. फर्स्ट इज इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी, और हाईली इलास्टिक डिमांड, और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं. बहुत हाईली, बहुत ज्यादा है, और परफेक्टली इलास्टिक है, पूरे इलास्टिक है. सेकंड हाईली इलास्टिक और मोर देन वन इलास्टिक डिमांड, या फिर इलास्टिक इक्वल टू वन और यूनिटरी वन. फोर्थ लेस देन वन और इनइलास्टिक डिमांड. फिफ्थ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. ओके, और इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 0. तो ये कुछ इस प्रकार के डिग्रीज हैं, वो हमें यहां पर देखना है. अब रियल में अगर हम बात करें तो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन हमें एक्चुअल में बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है और उस एवज में हम देखते हैं कि डिमांड बहुत ज्यादा घट बढ़ रही है. बहुत कम चांसेस है या नहीं के बराबर है, मार्केट में ऐसा नहीं होता है. ये वाली कंडीशन हो सकता है मेडिसिन में है, कुकिंग गैस में, या हम देख सकते हैं कि भाई जो कंज्यूमर कोई शुगर की गोली लेता है और उसकी प्राइस है, टेबलेट की प्राइस जो है वो 5 रुपीज पर टेबलेट है, अगर वो बढ़कर 6 रुपीज हो जाए तो क्या शुगर पेशेंट को तो लेनी है टेबलेट, तो वो डिमांड को कांस्टेंट रखेगा. तो हो सकता है ये कुछ हद तक हमें मिल जाए, जो नेसेसरी आइटम्स हैं, गुड्स हैं, उसमें हमें देखने को मिल जाए. बाकी जनरली हम देखें तो 1, 2 एंड 3 ये कुछ इस प्रकार की कमोडिटीज हमें ज्यादा देखने को मिलती है. ये कब होता है? लग्जरी आइटम में से, जैसे कि महंगी कारें हो गए, महंगे कालीन हो गए, कारपेट्स हो गए, कॉस्टली कारपेट्स हैं, ज्वेलरी आइटम्स हैं. इनकी प्राइस जितनी चेंज होती है, प्राइस थोड़ी सी कम होती है, जैसे कि एयर कंडीशनर्स या कारों की प्राइस 10% कम हो जाए तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मार्केट में. यहां पर हम बात करें इक्वल टू 1 कंफर्ट्स लाइक कूलर, बेड, टेबल, चेयर, फैन, जो अपने जीवन को थोड़ा सा कन्वीनियंट बनाते हैं, सुविधाजनक बनाते हैं. फिर लेस देन 1 ऐसी क्वांटिटीज की डिमांड हम कब देखने को मिलती है? मोबाइल्स हो गए, फल फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हैं, ठीक है. तो यहां पर तो कंफर्ट्स में होगा, और लेस देन 1 में कब होगा? जो फ्रूट्स हैं. यानी जब प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड में बहुत कम रिएक्शन देखने को मिले तो यहां पर आ जाता है. क्योंकि दूध हम देख लें, सपोज अगर दूध की प्राइस 10% बढ़ जाए तो हम उसकी 10% डिमांड नहीं कम करते हैं, थोड़ा बहुत कम कर देते हैं, तो उतनी कम नहीं करते हैं. सब्जियां हो गई, सब्जी की प्राइस अगर डबल हो जाए तो हम क्या सब्जी आधी लाएंगे? ऐसा नहीं होता है, कम लाते हैं, थोड़ी सी सब्जी हम कम लाते हैं, वेजिटेबल्स थोड़े कम लाते हैं. तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर ये देखने को मिल सकते हैं. तो बेसिकली दीज आर द डिग्रीज ऑफ और टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है. नहीं हुआ है तो वीडियो को वापस रिवाइज करिए, अच्छे से देखिए, जरूर समझ में आएगा. अब इसका जो लास्ट पार्ट है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिक डिमांड, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बारे में स्टडी करेंगे. ओके, तो चैनल, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए. और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना. और साथ साथ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, नहीं लगा है तो डिसलाइक, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं. कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जो भी आपको जैसा भी लगता है वीडियो कैसा है, क्या नहीं है, क्या आपको नया चाहिए, कमेंट जरूर करें. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. गुरुजी, बाय बाय.